Hello, hi and welcome in StudyGuide. Today I am going to start class 6 science chapter 4. This is the part 2 and before watching the part 2 I recommend you go and watch part 1 जो कि अपलोड कर दिया गया है और आई बटन में अवेलेबल है जो कि राइट में दिया गया है, क्लिक करिए और देखिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब सॉर्टिंग मटेरियल्स का मतलब है कि सामग्रियों को, घरेलू सामग्रियों को ग्रुप में डिवाइड करना। ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब है कि आपके घर में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे घर में, सबके घर में बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। सबकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, इसकी प्रॉपर्टी है एक, ये कुछ अलग तरीके से है और ये कुछ अलग तरीके से है। तो पहला इंट्रो में हम यही समझेंगे कि ग्रुप में कैसे डिवाइड करें। घर की सारी चीज़ें ले लें, छोटी जगह किचन से हमने कुछ ले लिया, अपने स्टडी रूम से कुछ ले लिया, कुछ पढ़ाई, कुछ दूसरा ले लिया, हमने अपने क्लॉथ से ले लिया रिलेटेड। तो हम देखेंगे उसमें कुछ सॉफ्ट चीज़ें रहेंगी, क्लॉथ को देखेंगे और हम किचन वाली चीज़ें देखेंगे तो कुछ उसमें अलग अलग सब चीज़ों को डिवाइड करेंगे। जब उसमें टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी हार्ड है और कौन सी सॉफ्ट है, तो हम उसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये एक एक्टिविटी है, दिस इज़ एक्टिविटी वेरी सिंपल, आई थिंक यू शुड डू। तुम्हें करना चाहिए एक्टिविटी। सारे सामानों को इकट्ठा करो और उनको टच करो, मतलब छूने के आधार पर डिवाइड करो, कौन सा सॉफ्ट आ रहा है, कौन सा हार्ड आ रहा है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, कौन किस फॉर्म में है, ये डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये है आप पर चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि आपके घर में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, सबके घर में होती हैं, उन्हें हम चेक करें कि वो किस फॉर्म में है। किसी की लेंथ अलग होगी, कोई दूसरे फॉर्म में दिखेगा, कोई दूसरे, सब चीज़ें एवरीथिंग इन लुकिंग ऑन वेरी डिफरेंट। तो आप देखिए ये एक्टिविटी में डिवाइड किया गया, आप ज़रूर एक्टिविटी करिए। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यही प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, बोथ टॉपिक आर रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज दैट इफ़ यू वांट टू टेक द वाटर, आपको पानी लेना है तो कौन सा आप बर्तन यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप यूज करोगे ग्लास। आई थिंक यू आर गोइंग टू यूज़ द ग्लास। एंड आप वो ग्लास किससे बनी होगी, मटेरियल से। आप ऐसा तो नहीं कि आप कांच से एक पेपर लोगे, उससे ग्लास बना के उसमें पानी ले लोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आई थिंक ये संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल से बने हुए ग्लास का यूज करेंगे। इसी आधार पे हम देखेंगे कांच का अलग काम होता है ग्लास का, और जो ग्लास स्टील मटेरियल है किसी दूसरे मटेरियल से बना होता है उसका अलग फंक्शन होता है। बट जो पेपर है उसका अलग मटेरियल, उसका फंक्शन अलग होता है, उसका मटेरियल भी अलग होता है। इसी आधार पर हम कर सकते हैं कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी के आधार फंक्शन, हम इनका यूज क्या करते हैं। जैसे इस मार्कर का यूज, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इस बोर्ड का यूज अलग है, दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी। आई थिंक आपके इस रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपीयरेंस का मतलब होता है ऑल थिंग्स आर डिफरेंट ऑन द बेस ऑफ लुकिंग। सभी चीज़ें देखने के आधार पे अलग तरीके से। बस अपीयरेंस का मतलब है जैसे ये मार्कर और ये बोर्ड, ये मार्कर इतना छोटा दिख रहा है, बोर्ड इतना बड़ा दिख रहा है, दोनों डिफरेंट हैं। उसी तरीके से जितने मटेरियल होते हैं, आयरन आर लुकिंग वेरी डिफरेंट एज कंपेरिजन टू गोल्ड आर सिल्वर, एंड वुड आर वेरी डिफरेंट ऑन द बेस ऑफ लुकिंग एज ए कंपेरिजन टू आयरन। दिस इज कॉल्ड अपीयरेंस, मतलब चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट दिखती हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था मार्कर बोर्ड का, वैसे ही सारी चीज़ें हमें अलग अलग तरीके से दिखती हैं। एंड नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस हम कैसे पता करेंगे। अगर देखें तो ये आपका लेवल सिर्फ यही है हार्डनेस चेक करने का। वैसे तो मशीन आती है टेस्टिंग हार्डनेस की, बट हमें ये ऐसा कुछ नहीं, हमें सिर्फ टच के आधार पर करना है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या है, दिस इज़ हार्ड, एंड इसको टच करेंगे अगर हम बोर्ड को, बोर्ड भी हमारा क्या होगा, हार्ड मटेरियल में आएगा। बट सपोज दैट आपने एक पेपर लिया, आपने एक पेपर लिया अपने हाथ में और उसे चेक किया, वो आपको क्या लगे, सॉफ्ट, तो पता चल जाएगा पेपर और इस मार्कर में हार्ड कौन सा है, हमारी मार्कर हार्ड निकलेगी। तो दिस इज़ द मतलब हम कैसे, हाउ वी चेक दिस थिंग्स आर हार्ड और सॉफ्ट ऑन द बेस ऑफ टच। आई थिंक ऐसे ही पता चलेगा। हार्डनेस एक प्रॉपर्टी में आता है ऑब्जेक्ट की। एंड नेक्स्ट है सल्यूबल और इनसल्यूबल। सल्यूबल का अगर हिंदी में वी नो अबाउट द सल्यूबल, देन सल्यूबल, आई थिंक सल्यूबल वो होता है जो कि वाटर में घुल जाता है। जैसे हमने एक ग्लास लिया है और एक ग्लास वाटर लिया और इसमें शुगर डाला और हमने उसे घोल दिया, वो शुगर गल गई, दिस इज़ कॉल्ड सल्यूबल। और इनसल्यूबल में है, इनसल्यूबल क्या होता है, इनसल्यूबल होता है जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें क्या डाला, ऑयल डाल दिया, ऑयल घुलने वाला नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड इनसल्यूबल। आप ग्रीस डाल दी, कुछ भी लिक्विड, कुछ भी ऑयली चीज़ डालेंगे वाटर में, वो क्या होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, बस उस पर तैरता दिखाई देगा, वो मिक्स होने वाला नहीं है।
तो दिस इज़ कॉल्ड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब होता है जो चीज़ें वाटर में घुल जाए, इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो चीज़ें वाटर में नहीं घुले। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक, ऑब्जेक्ट जो कि पानी पे तैरती है और डूबने, दोनों का मैं बताने वाला हूँ आपको। सपोज दैट जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और आपने उस पर टी लीव्स डाला, मतलब टी लीव या किसी की पत्ती उठाओ, एक पेड़ की लीफ डालो, उस पानी पे डाल दो, वो सिंक क्या करेगी, फ्लोट तैरेगी उसके ऊपर। बट सपोज आपने कोई मेटल ले लिया, सपोज दैट आपने 10 रुपये का सिक्का लिया और उस गिलास के पानी में डाला, वो नीचे बैठ जाएगा। दिस इज़ क्या, वो सिक्का डूब गया कि नहीं, इसमें क्या हुआ, वेट होता है। ये ऑब्जेक्ट मतलब पत्ती क्या हुई, पानी के ऊपर तैर रही है, बट सिक्का क्या है, मेटल का है, वो पानी के नीचे बैठ गया है। तो इस टॉपिक पे यही डिस्कस है कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जैसे कि आप एक यू टेक ए पॉलीथीन एंड आपने पॉलीथीन लिया और पॉलीथीन में देखा कि दोनों साइड से आपको दिख रहा है, ये दिस इज़ कॉल्ड पॉलीथीन, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। आप दुकान पे देखे होंगे और दुकान पे आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसे आगे डिब्बे लगे रहते हैं जिसपे हमें दिखाई देता है उसके अंदर क्या सामान रखा हो, क्या प्रोडक्ट। बट जैसे इस मार्कर का देखेंगे तो इस मार्कर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना हम इसके अंदर देख सकते हैं ना इसके उस साइड देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि दोनों साइड हम देख सकें। आई होप आपका सारा डाउट चैप्टर 4 से रिलेटेड सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी कोई आपके डाउट हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और स्टडी गाइड से जुड़े रहिए वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।